मैच खत्म हो गया, बैड लाइट हो गई है। लेकिन अगर हम तारीफ करें वेस्ट इंडीज की तो आई थिंक बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है इस विकेट के ऊपर। ये जिस किस्म का विकेट था, ठीक है ना, 194 रन नहीं होने चाहिए थे और तकरीबन 102 या 104 पे जो है वो 106 पे जो है 3 विकेट गिरे हुए थे, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरे। और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला रोज जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान की विन प्रोबेबिलिटी 12% यानी 12% और वेस्ट इंडीज की 29% थी। इससे आप साफ अंदाजा लगा लें कि पहले दिन का खेल किसके नाम रहा। साफ है कि वेस्ट इंडीज बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स का पसीना निकलवाया। लेकिन पाकिस्तान ने आज जितनी घटिया क्रिकेट एक दफा दोबारा से खेली है, मुझे नहीं समझ आती कि ये जो 1.5-2 महीने का आप कैंप लगाते हैं, ये जो आप कप्तान बदल देते हैं, उससे परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो भाई नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पाकिस्तान टीम इंतजार कर रही थी कि शे होप या हॉज दोनों बैटर्स जो कि नॉट आउट हैं, ये कोई गलती ही करें, ये कोई रैश शॉट मारें। फील्ड प्लेसमेंट की आप बात कर लें, हमारे वही एवरेज पेस जो कि आपके सामने ये स्क्रीनशॉट मौजूद है, वही सब एक जैसे बॉलर 131, 132, कोई एक आधी बॉल हो गई 133, 134, किसी किस्म का कोई एक्स फैक्टर आपको पाकिस्तान की पेस बैटरी में आज भी नहीं नजर आया। पाकिस्तान का मसला ये कि पाकिस्तान के शायद उस क्वालिटी के बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे अली उस्मान डेब्यू कर रहा है तो वो पहला है। 3 पेस बॉलर लगा लें आप, खुरम शहजाद, अब्बास और अली को, उसके बाद फिर जो है आपका ये उस्मान अली आ जाता है और फिर 5वां बॉलिंग ऑप्शन है वो अपना आमिर जमाल है, उसके बाद फिर सरमाल यागा भी आता है। लेकिन क्वालिटी और बॉलिंग अटैक की बात आती है तो आई थिंक वेस्ट इंडीज है गुड क्वालिटी अटैक आज सुबह। बट नहीं भाई, जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात हैं, जिस तरह के इनके सिलेक्शंस के ब्लेंडर हैं और जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह से जरा सी भी एक्साइटमेंट हमें इनकी क्रिकेट में नजर नहीं आती, बहुत सारी वही एज यूजुअल डिसअपॉइंटमेंट है लाइक पाकिस्तान क्रिकेट फैन। आमिर जमाल को देख लें, 10 ओवर में 50 से ज्यादा रन दे दिए। खुरम शहजाद, आमिर जमाल ने बहुत रन दिए, खुरम शहजाद हो गया, मोहम्मद अली हो गया। अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, लेकिन कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की। अगर आप ये बोले रन नहीं दिए, इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की। मैं बार बार आपको पता, मैं ये कहता हूं कि अगर आप विकेट्स नहीं लेते ना तो कम से कम इंप्रेसिव बॉलिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई, ना मोहम्मद अली की तरफ से ना खुरम शहजाद की तरफ से। और आमिर जमाल ने तो हद ही कर दी, 10 ओवर में 54 रन दे दिए ऐसी विकेट पे जहां पे बॉल अभी आखिरी ओवर तक अपीलें हो रही है, लेग बिफोर की आखिरी ओवर तक बॉल कट हो रहा है। अब और रात को जाकर ये मैच की इनिंग खासकर मैंने एक वजह से देखी थी, एक वजह से खासकर, एक तो ये ना कि 51 डेज के बाद पाकिस्तान का कोई मैच था तो वो थोड़ा सा रहा है कि यार मैच देखते इतने अरसे के बाद एक मैच देखने को मिल रहा है। और हालांकि टाइमिंग बहुत ऑड सी है पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट से भी और वहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ इससे तो बहुत ही ज़्यादा ऑड है। बट मैं ये इंतजार में था कि ये 51 डे जो बीच में गुजरे हैं इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबा चौड़ा कैंप लगाया, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड कंडीशन और पता नहीं कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर ट्रेनिंग कराई और बहुत भाग दौड़ क्रिकेटर्स की हुई है और फिटनेस लेवल बहुत ज़बरदस्त हो गया। मेरे ज़हन में एक ही सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी बॉलर का पेस दिखेगा हमें। अब सोचिए, ये आप दिलेरी कह सकते हैं बाबर आजम की, 4 पेसर, 1 स्पिनर, रेगुलर 5 बॉलर को मैदान में उतरवाया। इस हद तक ठीक है, मेरा ख्याल है 4 बॉलर भी काफ़ी थे, बट 5 बॉलर पाकिस्तान ने मैदान में उतरवाए। मगर 4 फास्ट बॉलर्स में से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, पता नहीं ये नो बॉल समझते हैं कि स्पेस पे बॉल जाएगा तो मसला हो जाएगा। मतलब ये ममनू एरिया लग रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। ये हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी देखा और यहाँ पे भी देखा। जब पहला 100 स्कोर हुआ था वेस्ट इंडीज का तो एक चार्ट दिखाया प्रेजेंटेशन में और उसमें दिखा कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज बॉल मोहम्मद अली ने जो की थी 136 किलोमीटर फी घंटा की थी और वो बॉल नो बॉल थी। बाकी सब बॉल जो हैं वो 136 से नीचे नीचे थी। आप अंदाजा कर लें, मगर सारे बॉलर भुगत गए थे। आमिर जमाल भी, खुरम शहजाद भी, अब्बास और खुरम शहजाद पहला स्पेल इनका 130 तक जाता है, फिर तो 122-25 वाला काम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच डे 1, तो हालात तो कोई नाजुक ही हैं। 194 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं, तो आउट ही कोई नहीं हो रहा था नींदर भी बड़ी आ रही थी। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने नो डाउट आज का दिन जो है वो टॉप पे फिनिश किया और अर्ली विकेट एक मिल गया था पाकिस्तान को पहले सेशन में। उसके बाद दूसरे सेशन में 2 विकेटें आई हैं और तीसरे सेशन में नील बटा सन्नाटा, कोई विकेट नहीं आया तीसरे सेशन में। और एक अंपायर ने कोई आउट दे ही दिया गलती से अंपायर ने तो गलती से कोई एक आउट दे ही दिया है, तो वो रिव्यू में जाके अब्बास की बॉल पे एलबीडब्ल्यू था, लेकिन वो पता नहीं कैसे यार, कैसे जाके वो जो बॉल है वो मिस कर गया स्टंप को, मतलब कैसे, तो वैसे ही जैसे होता है। तो रिव्यू लिया वेस्ट इंडीज ने और वो विकेट जो एक लग रहा था कि हाँ जी आउट हो सकता है, वो भी निकल गई। चांस, हाँ 4 आउट हुए होते, 193 पे 94 पे 4 आउट, तो कुछ कह सकते थे कि हाँ स्लाइड सा आगे है वेस्ट इंडीज। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू स्टंप्स हो चुके हैं और 194 पे 3 खिलाड़ी आउट है, तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज गेम में आगे है। तो फिर क्यों मोहम्मद अली, क्यों वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा?
अच्छी बॉलिंग का मेरा मतलब समझे, रन तो उसने नहीं दिए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर रनों को क्या करना, विकेट्स भी तो लेनी है। अब उसने रन नहीं दिए, अगर खुरम शहजाद ने मार नहीं खाई तो रन फिर देख लो कितने लगे हुए, 3 ही आउट है 194 पे। तो क्या करेंगे अगर यही वेस्टइंडीज उनके शमा जोसेफ, सील्स, ठीक है, किमार रोज तो चले वो एक लाइन लेंथ के साथ करेगा, ये सील्स हो गया, जोसेफ हो गया, ये तो रनअप फुल रनअप के साथ तेज भागते हैं, जरा बॉलिंग करते हैं थोड़ी अच्छी पेस के साथ, लाइन लेंथ भी उनकी अच्छी, तो वो तो मुश्किल डालेंगे आपको यहां पे। और हमारे फास्ट बॉलर देखें, आमिर जमाल से आखिरी ओवर्स करवा रहे हैं, वो बाउंसर मार रहा है राउंड द विकेट 121, 122। आमिर जमाल के बारे में तो हम सुन रहे थे जी 140 पे बॉल कर रहा है, 140 से ऊपर जा रहा है, ये हमारे सिलेक्टर से बात कर रहे थे ना भाई। तो किधर किधर 140, कहां है 140? देखिए कभी कभी जब आपको विकेट्स नहीं ना मिलती टेस्ट क्रिकेट में, तो आपकी पेस हो ना, पेस वो आपको विकेट्स लेके दे देती है। क्यों? क्योंकि पेस कहीं ना कहीं रेड बॉल क्रिकेट में जब पड़ के बॉल निकलती है ना, तो आपको भाईजान खेलने में आपके तोते उड़ जाते हैं। अब मोहम्मद अली क्या बॉल कर रहा था, मोहम्मद अली वही भाईजान वही चौथे स्टंप पे बॉल कर रहा है, पांचवें स्टंप पे बॉल कर रहा है, बॉल कीपर के पास जा रही है, बॉल स्लिप में जा रही है, अगर अंदर आ रही है तो उसको आराम से डिफेंस कर रहा है। वो मुश्किल बॉलिंग नहीं थी। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में रोक रहा था, वो रन नहीं था दे रहा, बट यार आपने अगर रोकना ही है तो फिर आप एक तरह का बॉलर खिलाओ ना। अगर एक साइड पे वो हमने, जब मैं कहता हूं ना हमने कोशिश नहीं की विकेट लेने की, तो हमने यहां पे ना एक एक बॉल बैठ के देखी है। हमें समझ आती है कि आपके सीनियर प्लेयर्स, आपका कप्तान कोशिश ही नहीं कर रहा कि वेस्ट इंडीज के बैटर्स गलती करें। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल, अगर मैं गलत बात करूं तो आपने मुझे बता देना कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। क्या पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि दिन में जब आखिरी 15-20 मिनट रह जाते थे या आधा घंटा रह जाता था, तो फील्डिंग थोड़ी आगे आगे आ जाती थी, आप प्रेशर डालने की कोशिश करते थे, लेकिन यार ये 2 प्रॉब्लम हुए ना, देख अब्बास है जो कि सिर्फ स्विंग करता है, बाकी वो है ओवरकास्ट कंडीशन, रेन इंटरप्शन की वजह से खुरम शहजाद का गेंद भी स्विंग हो रहा था। तो ऐसा बॉलर जो सीम बॉलर हो वो स्विंग इतना कंट्रोल कर नहीं पाता। नहीं, एटलीस्ट आप थोड़ा आगे और बॉल करते, मारने देते उनको, ठीक है ना। अब मतलब अभी भी कंट्रोल में आप कह सकते हैं कि 30 ओवरों में भी 80 रन उनके हुए हैं। अच्छा, ये बाकी पार्टनरशिप मैं लंबी लग गई है, 300 बाकी ऊपर आप चले गए, मसला है ना। बाकी आप मेरी जुबान को काली कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो भी फ्रेजाइल है, और वेस्ट इंडीज़ का जो बॉलिंग अटैक है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की निस्बत वो ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग की भी बात करें। वेरी कैन भी है, रॉस्टन चेज भी है, वैरायटी है, और फास्ट बॉलर्स वो भी अच्छे हैं उनके पास। और जिसमें रोज आपको पता 300 विकेट टेस्ट की अभी उसकी रिसेंटली मुकम्मल हुई है। सेल्स वो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है,